आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिसका डर था वही हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसका डर था और क्या हुआ। मैं ये बता रहा हूं कि जिसका डर था वही हुआ। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग सपना देख रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत का, आज वो अपनी गद्दी बचाना जो है उनको मुश्किल नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं भाजपा की। बीजेपी जो इस वक्त तमाम मुश्किलों के अंदर फंसती नजर आ रही है। 4 जून को नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यानी कि 3.0 के प्रधानमंत्री मोदी जी नियुक्त किए गए। लेकिन वो अकेले नियुक्त नहीं किए गए, यानी कि उनको बैसाखी के सहारे जो है वो प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन कुर्सी छीनने का जो खेल है वो लगातार जारी है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार दिल्ली में अपनी बड़ी बैठक बुलाकर कई बड़े फैसले का प्लान कर चुके हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की हमने कल आपको खबर दिखाई थी। किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री है, इस्तीफा दे चुके हैं। अब मोदी जी की कैबिनेट में चिराग पासवान की गद्दी खिसकती नजर आ रही है। यह इसलिए कह रहा हूं, बाकायदा मामला दर्ज हो चुका है। इस बात को लेकर मामला दर्ज हुआ है। मोदी जी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, चुनाव के वक्त जो उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था उसमें कई आपराधिक मामले उन्होंने छुपा लिए। यानी कि वे आपराधिक मामले वो हैं जिनको छुपाना जो है वो कानूनन अपराध है। क्योंकि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, सांसद का, विधायक का, उसको अपने तमाम आपराधिक मामले हो, क्रिमिनल उनका कोई मामला चल रहा हो कोर्ट में या कहीं भी पुलिस में, वो चीजें उनको अपने नामांकन में जो है दिखानी होती है। ये एक अपराध है। तो उन्होंने जो है अपने कई आपराधिक मामले जो है वो छुपा लिए। इसके आधार पर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, यानी कि सदस्यता रद्द होने की अब मांग तेज हो गई है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पूरी मोदी कैबिनेट में जो है इस वक्त हलचल सी मच गई है। चिराग पासवान बिहार के 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे। लोकसभा में 5 सीटों उनको दी गई थी जिस पर वो चुनाव लड़ते। चिराग पासवान की एक बड़ी बात यह रही कि 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। लेकिन अब आकलन यह लगाया जा रहा है कि जैसे ही चिराग पासवान की संसदीय सदस्यता जाएगी, उनके सांसद टूटने के लिए तैयार खड़े हैं। एबीपी न्यूज की खबर छपी है, आपको पढ़कर सुनाता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में चिराग पासवान को बतौर सांसद के चुनाव की चुनौती दी गई है। चुनाव को चुनौती कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका लगाई गई थी कि गलत हलफनामा दायर करना आपराधिक मामले के संबंध में आता है। कोई भी जानकारी छुपाना लोक प्रतिनिधि के अधिनियम धारा 125 ए का उल्लंघन है। किसने कहा? ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जो है वो चीजों को छुपाता है, यानी कि नामांकन में उस चीज को क्लियर नहीं करता, तो धारा 125 ए का उल्लंघन है। तो क्या अब चिराग पासवान की सदस्यता चली जाएगी? जहां एक तरफ मोदी के कैबिनेट में से मंत्री यानी कि कृषि मंत्री ने किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया, ठीक, यानी कि पहला विकेट जो गिरा उसके बाद अब एक के बाद एक दूसरा विकेट गिरता नजर आ रहा है। एक तरफ नीतीश बाबू जो है वो नाराज हैं, बैठकों का दौर जारी है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चंद्रबाबू नायडू, उनको जो है ये दिख रहा है कि मैं अभी मुख्यमंत्री बना हूं, मुझे कोई बड़ा पद नहीं मिला, कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला, स्पीकर पद नहीं मिला, तो वो कांग्रेस से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी 5 साल इन बैसाखियों की सरकार चला पाएंगे? क्योंकि पिछले 10 साल जो ये प्रधानमंत्री की गद्दी पर है, जब इनके पास बहुमत था, और अब एनडीए गठबंधन घटक दल के साथ सरकार को चलाना ये किसी लोहे के चने चबाने से कम नहीं कहा जा सकता। तो अब प्रधानमंत्री मोदी के जो हनुमान है उन पर जो खतरा मंडरा है, यानी कि चिराग पासवान का क्या चिराग बुझ जाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो है मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान ले लिया कि उन्होंने जो है 125 ए का उल्लंघन किया है। तो अब क्या कुछ होगा? क्या नीतीश कुमार साथ रहेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू साथ रहेंगे? चिराग पासवान के सदस्यता रद्द होने के बाद क्या इनके जो 5 लोग, यानी कि जो टोटल 5 थे, यानी कि अगर एक चिराग पासवान, 4 लोग और जो साथ के हैं, क्या वो दूसरे दलों में चले जाएंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन का हाथ थाम लेंगे? इंडिया गठबंधन का आकलन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार जहां नाराज हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के लोगों से मिल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है उनसे मुलाकात करना आखिर क्या दर्शाता है? प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किलें जो है वो हर रोज बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि
ये बैसाखियों पर जो टिकी सरकार है 5 साल गुजारना कितना मुश्किल होगा। क्या अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, यानी कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 5 राज्यों में भी रिसेंटली चुनाव होने हैं। बिहार भी है, झारखंड भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा भी है। तो इस तरह के और कई राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से लोगों पर जो है अपना विश्वास जता पाएंगे, या फिर टूट कर बिखर जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का जो तेवर है वो लगातार अलग नजर आ रहा है। चिराग पासवान पर जो है खतरा मंडरा रहा है। चिराग पासवान बड़े मुखर होकर जो है वो अभी इंडिया गठबंधन को जो है अलग उन्होंने कई बयान दिए संसद के अंदर। आपने देखा होगा कि आप लोग जो है ये ड्रामा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा था कि आप लोग संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं। तो यानी कि चिराग पासवान जो बड़े मुखर होकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते, उनकी जुबान नहीं थक रही थी। लेकिन अब मामला जो कोर्ट में पहुंचा है, चिराग पासवान को क्या मोदी जी बचा पाएंगे? क्या मोदी जी के तमाम खटक दल जो उनके साथ हैं, 38 दल, क्या वो तमाम लोग मिलकर चिराग पासवान की गद्दी बचा पाएंगे, या फिर कोर्ट बिल्कुल निष्पक्षता पर रहेगा और बड़ा कोई फैसला हो सकता है? यानी कि चिराग पासवान अगर सदस्यता चिराग पासवान की गई तो यह तय है कि उनके जो 4 लोग और हैं उनके साथ के, उनकी पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी जो है जिसके मुखिया उनके फादर थे, लेकिन उसके बाद जो चिराग पासवान ने संभाला हुआ है, तो क्या ये सब कुछ चल पाएगा या फिर टूट कर बिखर जाएंगे? तो इस तरह का जो मामला है वो लगातार बिहार से आ रहा है। बिहार की राजनीति वो सबसे अलग नजर आती है। पूरे भारत के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य ऐसे जहां से राजनीति को जो है तय किया जाता है कि देश में राजनीति कौन करेगा। इस बार आपने उत्तर प्रदेश के नतीजे तो देखे ही थे कि उत्तर प्रदेश के नतीजे तो वो आए जिसने सभी के होश उड़ा दिए, सभी चैनलों को चौंका दिया। जो तमाम चैनल गोदी मीडिया के जो चैनल है वो दिन रात जो मोदी की तारीफें कर रही थी, जो दिन रात मोदी जी के जो है वो कसीदे पढ़ते नजर आ रहे थे। 420 सीट तक जो है वो गोदी मीडिया के लोगों ने दिखाया था, लेकिन उन सब पर जो है उत्तर प्रदेश के लोगों ने पानी फेर दिया। इसी तरीके से बिहार जो है वो किंग मेकर के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि नीतीश कुमार हो गए, चंद्रबाबू नायडू के, यानी कि आंध्र प्रदेश से। तो अब जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश पहले से ही राजनीति का अड्डा रहा है। ये तय करता है कि क्या कुछ देश में होना है। तो क्या कुछ सोचते हैं आप पूरी वीडियो को देखकर? हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए PRB।